हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हिंदी की कविता 11 कृषक गान अब हम देख रहे हैं। इसके कवि हैं दिनेश भारद्वाज। इनका परिचय दिया है। कवि दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 में मुरैना, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ है। इनका परिचय दिया है कि दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। मतलब मोस्टली जो कविताएं लिखी हैं इन्होंने हमारे देश की खेत या ज़मीन पर या फिर किसानों पर लिखी हैं। इनकी कृतियां हैं जन्म और ज़िंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक। और यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें क्या दिया है। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। कृषक मतलब किसान, फार्मर, इनके जीवन पर आधारित यह गीत या कविता है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। तो कृषक को या किसान को हम अन्नदाता भी कहते हैं। तो उसकी आज क्या दुर्दशा है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है कि एक किसान का हमारी लाइफ में कितना महत्व है। तो उन्हें सम्मान कवि देना चाहते हैं। तो देखते हैं अब हम यह गीत। इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ किसान के लिए लिखी हैं कि हमेशा उसके हाथ में संतोष की तलवार ले उड़ रहा है। मतलब हमेशा वह एक संतुष्ट इंसान रहा है। किसान, हम किसी भी किसान को देखेंगे ना, कभी उसका जो नेचर ऐसा रहेगा कि जो भी उसके पास है, जो भी वह फसल उगाता है, जितना भी खेतों में काम करता है, उससे वह बहुत संतुष्ट रहता है। इसका मतलब उसके पास संतोष अब भरपूर भरा हुआ है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। जग में यदि वसंत ऋतु, मधुमास मतलब वसंत ऋतु भी रहे, तो भी वह अपना काम करता रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे उसे मेहनत ही करना है। पतझड़ के रूप में मतलब हर समय वह एफर्ट्स लेता रहता है, काम करता रहता है, ताकि हमें वसंत ऋतु का एहसास होने दे। भले खुद पतझड़ का एहसास करता हो, लेकिन हम सभी को वसंत ऋतु का एहसास होने देता है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो। और हमेशा उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जो भी उसके पास उसमें वो संतुष्ट रहता है। हम मोस्टली किसानों को देखते हैं कि वह उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी वह दीन मतलब दीन रहना मतलब बहुत कम साधनों के साथ वह रहता है, लेकिन उस पर भी वह कभी ऐसा मतलब निराश नहीं होता। उसे उस तब भी वह अभिमान ही करता है। और ऐसे किसान का मैं आज मान कर लूँ, मतलब उसका सम्मान कर लूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। उस कृषक का गान कर लूँ, मतलब उस कृषक के बारे में प्रशंसा भरे गीत में गाऊं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका मतलब देखिए, वो इतनी मेहनत करके फसलें उगाता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी लोग रहते हैं, वह यह नहीं देखते कि हम किसान को कितनी कम कीमत देखते हैं और अपने लिए वो मधुरस बना लेते। व्यापारी क्या करता है, खुद के लिए संपत्ति खड़ी कर लेता है, लेकिन किसान को उसके मेहनत के दाम नहीं मिल पाते हैं। मतलब उसका जो श्रम का, जो पसीने का, जो भी उसने अपना खून पसीना बहाया है, उसका उतना उसको मूल्य नहीं मिल पाता है। और कौन मधुरस बना लेता है, व्यापारी। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। इतनी धूप, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उस बेचारे के हिस्से में मेहनत और कड़ी धूप ही आती है, लेकिन बाकी के लोग जो हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वह लोग हमेशा मज़े करते हैं। तो कवि का कहना है कि सृजक ने मतलब भगवान ने भी धूप और छाँव तो बनाई है, लेकिन सभी के लिए एक जैसी है। लेकिन
किसके लिए कष्टदायी है? ज़्यादातर वह किसानों के लिए। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। तो आज मैं मनुष्यता के ध्वज तले मतलब इंसानियत के नाते ही सही, मैं आज उस किसान का आह्वान कर लूँ। जिस तरह हम भगवान को पूजते हैं उस तरह मैं उस किसान का आह्वान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। उस किसान के लिए मैं अच्छे और सम्मान के गीत गा लूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। देखिए, विश्व का पालक बन जो, आज किसान है तो हम सभी जीवित हैं, क्योंकि आज वह जो भी अनाज उगाता है हम उसी के बल पर उसे ही खा पी कर पल रहे हैं, तो वह विश्व का पालक है। अमर उसको कर रहा है और वह सभी लोगों को खिला पिला कर मतलब अनाज पैदा करके दे रहा है, जिसके खा पी कर आज हम सभी लोग अमर हैं। मतलब किसी को वह मतलब किसी की स्थिति दयनीय नहीं होने देता। सभी को जिसको अनाज की ज़रूरत है वह किसानों के द्वारा ही मिलता है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें उन किसानों को ही लूट रहे हैं, उन्हें उनकी जो मेहनत की कमाई है वह न देकर उन्हें ही अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। आज उससे कर मिलाकर नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। तो कवि कहते हैं कि ऐसे पालनहार का आज उससे मैं कर मिला लूँ, उससे आज मैं हाथ मिला लूँ और नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। मतलब एक ऐसी सृष्टि की रचना करूँ जहाँ पर इन किसानों को कभी भी बिल्कुल गरीब या दयनीय स्थिति में ना आना पड़े। उस कृषक का गान कर लूँ और ऐसे किसानों का के बारे में मैं प्रशंसा के गीत गाऊँ। शीन निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। शीन निज बलहीन तन को, देखिए अगर हमें कभी अनाज न मिले तो हमारा तन कैसा हो जाता है, हमारा शरीर कैसा हो जाता है, एकदम क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये किसान ही है जो फसलों को उगाता है और उस पत्तियों से पालता जो मतलब उस फसलों के द्वारा निकले हुए अनाज से ही वह सारे जग को पालता है। ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, और जो ऊसर जो भी खेत हैं खलिहान है अपने खून पसीने से, निज मतलब अपने अपने खून पसीने से जो पूरे खाद के रूप में उन फसलों को क्या करता है, उगा लेता है, उर्वरा कर डालता जो मतलब सभी जगह फसलें लहलहाती हैं। क्यों? किसान के खून पसीने की वजह से। और हमारे क्षीण शरीर को बल मिलता है उसके उगाए हुए फसलों के को हम जब अनाज के रूप में खाते हैं तब। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ। तो कवि कहते हैं आज मैं किसी भी सुर या असुर मतलब किसी भी भगवान या फिर असुर जो हैं उन लोगों का ध्यान न करते हुए, उन सभी को छोड़ते हुए आज मैं किसका ध्यान कर लूँ? कृषक का, किसान का, क्योंकि आज वो हमारा पालनहार है। उस कृषक का गान कर लूँ और ऐसे किसान के लिए मैं प्रशंसा के गीत गा लूँ। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, आज सारा जग यंत्रवत बन गया है। सभी दूर यंत्रों के द्वारा काम हो रहे हैं और उसके बाद भी सभी लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। रो रही पीड़ित मनुष्यता, आज इंसानियत मनुष्यता तो जीवन में और इस जग में कहीं रही ही नहीं गई है, आज अपनी जीत हारे। मतलब मनुष्यता भी आज हार रही है। कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कहीं मानवता, संसार में मानवता की कमी हो गई है। हम देख रहे हैं कि देखिए सारी जगह पर युद्ध ही युद्ध छिड़ा हुआ है, सब एक दूसरे को मारने पर तुले। पर कभी कोई देखता है कि आज किसान नहीं होता तो आज हम जीवित रहते क्या? नहीं, क्योंकि वह बिना किसी लालच के सभी के लिए काम करता है। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ। आज मैं जो कवि कहते हैं कि आज मैं मानवता के उस कण कण को कहीं से जुड़ रहे हो तो उसके साथ ही एक ऐसे घर का, एक नीड़ का, एक घोंसला, जो घोंसला नीड़ मतलब घर, घरौंदा आसरा, उसका ही मैं निर्माण कर लूँ और उस कृषक का गान कर लूँ और ऐसे उस पालनहार का, उस किसान के बारे में प्रशंसा के गीत गा लूँ। बहुत सुंदर कविता है ये, तो आप इसे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।
इसके जो यहाँ शब्दार्थ भी दिए हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। मधुमास मतलब बसंत ऋतु, सृजक मतलब रचना करने वाला, सर्जक। मनुजता मतलब मनुष्यता, पालित मतलब पाला हुआ, आश्रित। ऊसर मतलब बंजर और अनुपजाऊ जो खेत होते हैं, ज़मीन होती है। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। हमने देखा ना कि वह खेत, ऐसे खेत जो बंजर भी हों, ऐसे अनुपजाऊ ज़मीन भी जो है उसको भी वो उपजाऊ बना देता है। नीड़ मतलब घोंसला। तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगी।